ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवड़ी कल्चर पर दिए गए बयान के बाद देश में चल रही मुफ्त स्कीमों पर तीखी बहस हो रही है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच वार पलटवार भी हो चुका है। वहीं पीएम मोदी के बयान के बाद हमारी पड़ताल में ये सामने आया कि न केवल राज्य बल्कि केंद्र सरकार की ओर से वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है राज्य और केंद्र सरकार का रेवड़ी कल्चर कनेक्शन। सबसे पहले बात अलग अलग राज्यों में दी जा रही फ्री योजनाओं की। राजस्थान में 50 यूनिट फ्री बिजली, रोडवेज में रक्षाबंधन, महिला दिवस और विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त सफर की योजना। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली, महिलाओं का सरकारी बस में सफर और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की सेवा के साथ हर घर में 20 लीटर पानी फ्री देने की योजना। पंजाब में 600 यूनिट फ्री बिजली के साथ हर महिला को 1000 रुपए की योजना। मध्य प्रदेश में 6800 करोड़ का बिजली बिल माफ। तमिलनाडु में अम्मा स्कूटर, लैपटॉप, स्कूलों में ब्रेकफास्ट की सुविधा। आंध्र प्रदेश में बिजली पर सबसे ज्यादा सब्सिडी। कर्नाटक में मुफ्त लैपटॉप की योजना। उत्तर प्रदेश में फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन योजना के साथ उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ते की सुविधा। वहीं पश्चिम बंगाल में मां कैंटीन सेवा, कृषक बंधु और किसानों को न्यूनतम सहायता राशि की योजना। रेवड़ी कल्चर से केंद्र सरकार भी अछूती नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहायता के तौर पर शुरू की गई। मुफ्तखोरी संस्कृति पर नेताओं की बहस तो जारी है, लेकिन खुद भाजपा में ही वार पलटवार हो रहा है। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मुफ्तखोरी की संस्कृति को खत्म करने को लेकर संसद में प्रस्ताव रखा, जिस पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने सुशील मोदी को निशाने पर लेते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा दिए। नेता तो नेता, मुफ्त की चीजों को बांटने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। मुफ्त की योजनाओं को लेकर बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि राज्यों में इस तरह के रेवड़ी कल्चर से देश में वित्तीय दबाव पड़ता है। जरूरत है कि इसे खत्म करने के लिए कुछ कदम उठाया जाए। रेवड़ी कल्चर पर जारी राजनीति पर अगर एक्सपर्ट की राय जाने तो पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि देश में एक गरीब तबका है, उन तक मदद पहुंचाना सही है। पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन के तौर पर सरकारी स्कीम जस्टिफाई है, लेकिन जो उचित नहीं है वो भी बहुत स्पष्ट है। जैसे अगर धनवान या शहरी किसान सरकार से मदद पा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो ये थी रेवड़ी कल्चर पर भास्कर के पड़ताल की पूरी जानकारी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।